ऑक्सीजन आज कोविड क्रिटिकलनेस के समय में सबसे ज्यादा कहने और सुनाई देने वाला शब्द है ऑक्सीजन। आजकल ऑक्सीजन को लेकर के न्यूज में, सोशल मीडिया में दिखाया जा रहा है कि एक इंसान बिना खाना खाए 1 महीना जिंदा रह सकता है, बिना पानी पिए 1 हफ्ते जिंदा रह सकता है, लेकिन बिना ऑक्सीजन के एक इंसान सिर्फ 3 मिनट तक ही जिंदा रह सकता है। सच है, साइंटिफिकली ट्रू। लेकिन क्या आपको पता है कि कुछ ऐसा भी है जिसके बिना इंसान 3 मिनट तो बहुत दूर की बात है, 3 सेकंड भी जिंदा नहीं रह सकता। जी हां, सही सुना आपने, 3 सेकंड भी जिंदा नहीं रह सकता। और वो चीज है होप, उम्मीद, आशा। ऑक्सीजन के बिना तो इंसान जिंदा रह सकता है 3 मिनट, लेकिन उम्मीद के बिना, आशा के बिना 3 सेकंड भी आदमी जिंदा नहीं रह सकता। और यह भी साइंटिफिकली ट्रू है। एक उम्मीद ही है, एक आशा ही है जो हमको विषम से विषम परिस्थिति में, हमें कठिन से कठिन सिचुएशंस में भी हमको जिंदा रखती है। आज लोग मर रहे हैं, ये सच है, ये कड़वा सच है, लेकिन दुनिया भर में लाखों, करोड़ों, अरबों लोग इसी उम्मीद में हैं। उनको ये उम्मीद है कि जल्द ही सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ पहले जैसा होगा, भगवान, अल्लाह, जीसस, वाहेगुरु सब पहले की तरह कर देंगे, सब ठीक कर देंगे। उनको ये उम्मीद है। और जिन लोगों की भी स्थिति मेडिकली क्रिटिकल हो रही है ना, या मैं इससे और वर्स्ट जाकर के बात करूं तो जिन लोगों की भी, अधिकतर जिन लोगों की भी मृत्यु हो रही है ना, पहले तो भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, अपने चरणों में जगह दे। लेकिन जिन लोगों की मृत्यु हो रही है ना, वो लोग हैं जिन्होंने अपने आखिरी पलों में, बिल्कुल आखिरी पलों में ये उम्मीद छोड़ दी कि वो बच सकते हैं, वो जी सकते हैं। उनकी मृत्यु से 60-70 सेकंड पहले, 1-2 मिनट पहले तक तो शायद उनको उम्मीद रही होगी कि वो जी सकते हैं, वो जी जाएंगे। लेकिन आखिरी 10 सेकंड में, आखिरी 15 सेकंड में उन्होंने ये उम्मीद छोड़ दी कि वो जी सकते हैं। नेगेटिविटी हावी हो गई, डर हावी हो गया। और मैं आपको बता दूं कि डर और उम्मीद दोनों एक साथ कभी नहीं रह सकते। जहां उम्मीद है वहां डर कैसा, और जहां डर मन में आ गया, हावी हो गया, वहां उम्मीद खत्म। जहां नेगेटिविटी मन में आ गई, वहां पॉजिटिविटी लुप्त, गायब। एक साथ तो कभी रह नहीं सकते। जहां अंधेरा है वहां प्रकाश कैसा, और जहां प्रकाश आ गया तो वहां अंधेरा नहीं रहता। यानी बहुत साधारण सी बात है कि भय आते ही उम्मीद, आशा खत्म, यानी गेम ओवर। भय और उम्मीद यानी फियर और होप, ये दोनों ही हमारे शरीर का हिस्सा हैं, दोनों हमारे शरीर की भावनाएं हैं। और इसमें से जीतेगा वही जिस पर हम ज्यादा फोकस करेंगे, जिसको हम ज्यादा महत्व देंगे। इसे आप यूं समझिए कि आपके शरीर के अंदर, या आप शरीर को छोड़िए, आप इसे यूं समझिए कि आपके पास 2 शेर हैं। आपके पास 2 शेर हैं और वो दोनों शेरों की लड़ाई हो रही है। अब उन दोनों शेरों में से कौन जीतेगा? कौन सा फैक्टर है जो ये डिसाइड करेगा कि उन दोनों शेरों में से कौन सा शेर जीतेगा? बहुत साधारण सी बात है कि जिसका हमने ज्यादा अच्छा पोषण किया होगा, जिसको हमने खाना ज्यादा खिलाया होगा, वो शेर जीतेगा। ठीक ऐसे ही भय और आशा, उम्मीद, यानी कि फियर और होप, ये 2 ऐसे शेर हैं जो हमारे ही भीतर हैं, हमारे दिमाग में, हमारे मन में, यानी हमारे ही भीतर हैं। और जिसको हम ज्यादा पोषण देंगे, जिसके बारे में हम ज्यादा सोचेंगे, जिस पे हम ज्यादा फोकस करेंगे, इन द एंड मोमेंट वही जीत जाएगा। सो फोकस ऑन होप इंस्टेड ऑफ फियर, फोकस ऑन वेलनेस इंस्टेड ऑफ इलनेस, फोकस ऑन पॉजिटिविटी इंस्टेड ऑफ नेगेटिविटी। नेगेटिविटी तो हमारे अंदर है ही, बाय डिफॉल्ट है। काम तो पॉजिटिविटी के लिए करना पड़ेगा। नेगेटिविटी कैसे हमारे अंदर बाय डिफॉल्ट है और कैसे पॉजिटिविटी पे काम करें, उसके बारे में अपने किसी अगले वीडियो में बताऊंगा। लेकिन फिलहाल हम ये उम्मीद रखें और ये भरोसा रखें, विश्वास रखें भगवान पर कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और अंत में जीत हमारी ही होगी। मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं कि एक इंसान की, यानी हमारी जो एक औसत आयु है, वो लगभग 70 से 80 साल है। 80 साल अगर पकड़ें तो हमारी एक औसत आयु 80 साल है, और कोरोना की जो आयु है वो मात्र 14 दिन है। अपने अंदर वो जज्बा, वो उम्मीद आप पैदा कर दो, वो जज्बा आप पैदा कर दो कि हमारे 80 साल की उम्र पर ये 14 दिन का वायरस हम हावी नहीं होने देंगे। चलिए, इन द एंड मैं आपसे सिर्फ यही कहूंगा कि ध्यान रखें
कि सब कुछ खो देने के बावजूद भी कुछ नहीं खोता यदि आपका विश्वास, आपकी उम्मीद, आपके अंदर होप यदि कायम है तो। अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। मैं शैलेंद्र सिंह, आपका दिन शुभ हो।